अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज काज़मी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको रमज़ान जंतरी डिज़ाइन करना बताया था, लेकिन वो पूरी बात नहीं आ सकी थी वीडियो लंबी होने की वजह से। तो उसी का पार्ट 2 मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं और आज मैं उसके बैक साइड पर जो रमज़ान का टाइम टेबल वगैरह सेट करते हैं उसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये डिज़ाइन करना बताया था, तो अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी होगी पिछली वाली, इससे पिछली वाली, तो उसको आप इस वीडियो के आखिर में एंड में मैं डाल दूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे भी इस तरह से आप यहां पर आकर के देख सकते हैं वीडियोस में आकर के। तो इस वीडियो को आप देखने के बाद ही जो आज वाली वीडियो है उसको देखें, क्योंकि उसी का ये पार्ट 2 है, उसी का हिस्सा है। अब हम देखेंगे तो हम इसी वाले पूरे पेज को इस पर हम दूसरे पेज पर कॉपी कर लेंगे, या फिर उसी के नीचे की तरफ भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने दूसरे पेज पे कॉपी कर लिया है, ये इसका बैक साइड है। अब हम यहाँ से एक आधे हिस्से की यहाँ पे गाइडलाइन रख लेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से आधे पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो गोया कि ये आधा हो गया और इसको भी हम यहाँ से इस तरह से आधे पे ले लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस तरह से करने के, लेकिन हमने बहुत आसान तरीका से ऐसे इसको आधा अलग कर दिया और इसको आधा अलग कर दिया। अब हम इस पे डिजाइन करेंगे टाइम टेबल के लिए। तो चलिए, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से देखेंगे तो इसको हम देंगे यहाँ से साइज 0.15 और ऐसे ही 0.15, लेकिन आप यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ से आप इंच कर लेंगे पहले। ठीक है, तो हमने इंच किया हुआ है यहाँ से, तो इंच कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से 0.15 और 0.15 यहाँ पे से आप दे देंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें कलर करना है। तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ आउटलाइन पेन पे इसका शॉर्टकट है F12, तो यहाँ से हम चलते हैं इस पे और इसको हम दे देते हैं 0.75 और यहाँ से दोनों पे हम टिक लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। इसको आउटलाइन दे देते हैं हम ये वाला, यानी कि मिलिंटा पूरा। अब इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं इस पे और यहाँ से हम चलेंगे फॉन्ट एंड फिल, इसका भी F11 शॉर्टकट है, तो हम यहाँ पे से चलते हैं और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से रेडियल, और यहाँ से जो है हम यहाँ पे अदर पे जाएंगे और इसमें हम सिर्फ मिलिंटा दे देते हैं 20%। ओके, और यहाँ से हम इसको कर देंगे नीचे वाले को 0। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ M में दे दिया है 20%। ओके, इस तरह से हम 20% दे देंगे और बाकी सब में 0 कर देंगे। उसके बाद हम कर देते हैं ओके, और फिर हम यहाँ से कर देते हैं ओके। तो इस तरह से इसमें ये कलर आ जाएगा। तो इस तरह से कलर लेने के बाद जो है आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और चूंकि हमें नीचे 15 की तरफ 15 लेना है, चूंकि 15 तारीख हम इधर रखेंगे और फिर 16 तारीख से यहाँ रखेंगे हम 15 तारीख, तो 15 इधर और 15 इधर। अब हम यहाँ पे रख लेंगे इसको, चाहे कहीं पे भी रख लें, यहाँ से चाहे आप राइट में कर लें, इधर राइट की तरफ। ठीक है, और उसके बाद जो है आप अरेंज मेनू में जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे और पोजीशन पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ नीचे की तरफ लेंगे और यहाँ से हम नंबर दे देंगे 14, चूंकि एक तो है और नीचे हमें 14 की तरफ कॉपी और चाहिए इसी की, तो हम यहाँ से आप कॉपीज कर देंगे। तो देखिए खुद ब खुद आपको 14 मिल जाएंगे। तो एक पहले से था और 14 बन गया क्योंकि 15 बन गए। ठीक है, क्योंकि हमें 15 तारीख के लिए चाहिए थे तो हमने यहाँ से कर दिया ओके। अब हम इसी को इधर से पलटकर कॉपी कर देंगे और फिर हम यहीं पे जाएंगे और फॉन्ट एंड फिल पे जाएंगे और यहाँ से जो हमने अदर में कलर लिया था इसका हम कलर चेंज कर देंगे। यहाँ से तो हम कर देंगे 0 और ऊपर वाले में सी वाले में हम कर देते हैं यहाँ से 20%, यानी कि सियान। ओके करेंगे तो अब यहाँ से देखेंगे इसका कलर चेंज हो चुका है और इसका जो आउटलाइन का कलर है उसको हम यहीं पे से राइट क्लिक करके इस तरह से कलर चेंज कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये बन जाएगा। ओके, अब हम इसी को उठा के थोड़ा सा इधर कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से एक मरतबा और पलट देंगे और इन दोनों को हम यहाँ से कर देते हैं वेल्ट। ओके, तो इस तरह से हमारे सामने ये बन जाएगा और इसको हम थोड़ा सा इसे ही सटा के रख लेंगे। ठीक है,
ये हमारे डेट के लिए है। और इसी तरीके से हम या तो पलट के कॉपी कर दें या फिर यहीं से ऐसे पलट करके कॉपी कर देंगे और यहाँ से कंट्रोल आर दबाते हुए चले जाएंगे, तो ये भी एक तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको, इन दोनों को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, इस तरह से उठाएंगे माउस के जरिए और यहाँ से हम इस पे लेके आएंगे और यहाँ से हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे इस तरह से, तो कॉपी हो जाएगी। फिर हम इसको और उठाएंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे, जैसे उठा के लाएंगे इस तरह से। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये अगर आप देखेंगे आप तो इस तरह से ये सेट हो जाएगा। लेकिन ये जो है इसको हमें नीचे तक सिलेक्ट करना है, तो अब यहाँ से पहले हम इस वाले को फिलहाल चाहे तो लॉक लगा लें, तो चलिए हम यहाँ से अरेंज मेनू से थोड़ी देर के लिए लॉक कर देते हैं। अब हम यहाँ से आल्ट बटन दबाएंगे और इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये सब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये भी हो रहा है तो हम शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये सिलेक्ट हो गया, चूंकि आल्ट दबाने से जो भी इसके अंदर रहता है वो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो चलिए हमने इसको ये कर दिया और इसको चूंकि हमें कलर चेंज करना था तो हम यहीं पे जाएंगे, यहाँ पे आना है आपको और यूनिफॉर्म पे जाना है। ओके, और यहाँ से सिर्फ हम इसमें देंगे 10 और यहाँ से हम इसमें भी देते हैं 10 और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। तो इस तरह से ये कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए पहले सबसे पहले हम दिन सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, या तारीख भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इधर किताबत में रखा हुआ है तो हम तीसरे पेज पे चलते हैं और यहाँ से चूंकि रमजान, ठीक है, तो आप चाहे तो पहले इसको रखना चाहें तो इसको रख लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से सबको कॉपी कर लेते हैं यहीं से, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को सेट करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ओके, और इसको हम कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं दूसरे पेज पर। तो जैसे आप दूसरे पेज पे आएंगे हम कंट्रोल V से इसको कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है ओके, अब जो ये वाला है इसको हम सबको एक तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल G से ग्रुप ओके, और ये अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पे ओके, यहाँ, और इसको हम थोड़ा सा इधर से इस तरह से सटा देंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा हम बढ़ा करके यानी इस तरह से हम बना लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं इस तरह से सी। अब जो ये वाला है इसको हम लॉक अनलॉक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको सी कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा ओके। ये इस तरह से हमें सेट करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इन सबको भी हम अपने हिसाब से अनग्रुप करके सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये है, अब यहाँ से हम कंट्रोल G दबाइए और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये है, पहले हम इसको भी अनग्रुप करेंगे, इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं ताकि हम इसके बीच में कर सकें। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सी बटन दबाएंगे तो ये बीच में आ जाएगा। ऐसे ये अयाम है, इसको भी हम इन दोनों को ग्रुप करके यहाँ से इसको लेके आते हैं, सी करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अब हम इसके हिसाब से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये वाला है तो इसको भी आप इसी तरह से क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इसको ओके। जैसे कि ये है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं ठीक है, और कंट्रोल G से हम ग्रुप करते हैं और इसको भी हम इसी तरह से पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं ताकि काम में आसानी हो। इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है, ऐसे आप इन सबको सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G से ग्रुप करके फिर इन दोनों को हम ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये सेंटर करने में आसानी हो। तो देखिए इस तरह से हमने बना दिया है। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ से एक बॉक्स हम लेंगे ओके, ये, और यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, जैसे हमने इन सबको सेंटर किया हुआ है, चाहेंगे तो अब थोड़ा सा हम इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि लिया हमने कंट्रोल G से ग्रुप और इसको हम कर देंगे सी, तो कोई मसला नहीं। देखिए इस तरह से सेंटर में आ गया ये। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं इस तरह से, और इसको भी थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ से ऐसे बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होता है ओके। यहाँ से हम फिलहाल जो है ये इन सबको गाइडलाइन को और ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट इसको भी हम खत्म कर देते हैं और इसको हम कोई हल्का सा कलर दे देते हैं यहाँ पर ओके। तो चलिए हम कौन सा कलर देंगे, यहाँ से हम ये वाला कलर ले लेते हैं ओके, और इसको हम कंट्रोल पेज डाउन से नीचे भेजेंगे। अब जितने भी ये हैं इन सब का हम आउटलाइन खत्म कर देते हैं एक ही मरतबा सेलेक्ट करके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर अगर आउटलाइन रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए ये तो हमारा सेट हो गया। अब जो ये बकिया हिस्सा है इस पर हम
कुछ और रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम इसको इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से हम थोड़ा ऊपर की तरफ इसको उठा देते हैं ताकि हम नीचे कुछ और रख सकें। और ऐसे ही हम इन दोनों को भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम ऐसे नीचे की तरफ कर देते हैं। ओके, ये देखिए ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, अब हमें तारीख वगैरह सेट करनी है तो हम यहाँ से जाएंगे पेज 3 पर और सबसे पहले तो हम दिन ही सेट कर लेते हैं। तो देखिए हफ्ता के दिन से शायद शुरू है इस मरतबा, तो अब जो भी दिन होगा हम पहले यहाँ से इतने को उठाएंगे, जैसे हफ्ता से लेकर के जुमा तक। ओके, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और फिर हम इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम कर लेते हैं कंट्रोल V से पेस्ट। अब देखेंगे आप यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक एक हर को ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये है, यहाँ से हफ्ता है तो इसको हम C और E करेंगे तो जाहिर सी बात है ये बीच में आ जाएगा। अब यहाँ से ये एतवार है। ओके, अब इसको भी हम यहाँ से CE करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा और इसको हम कलर दे देते हैं फिलहाल रेड वाला। ओके, यहाँ से इस तरह से, फिर इसी तरह से हम चाहे तो सबको अलग अलग इसी तरह से सेट कर लेंगे। ठीक है, C और E करना है आपको सिलेक्ट करके, ये खुद ब खुद बीच में आ जाता है। और यहाँ से फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, C और E करेंगे, इस तरह से आ गया। और यहाँ पे हम फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको हम कलर दे देंगे जहाँ से ग्रीन वाला। चलिए तो हम यहाँ से ग्रीन दे देते हैं। ओके, देखिए अब इस तरह से आपका ये सेट हो चुका है। ठीक है, अब आप इसी तरह से क्या करेंगे, तमाम हरूफ को ऐसे ही आप इसको सिलेक्ट करके और इसी तरह से आप कॉपी कर देंगे। ओके, या तो आप बॉक्स को भी कॉपी कर सकते हैं या फिर 6 टेक्स्ट को उठाएंगे और इस तरह से आप आराम से सबको एक साथ ही उठा के ऐसे कॉपी कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कॉपी हो जाएगी। अब इसी तरह से आप एतवार वाले खाने को जो है सिलेक्ट करके रेड कर देंगे और यहाँ से इसको ग्रीन कर देंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ से इसको ग्रीन कर देते हैं। अब यहाँ से सिर्फ हफ्ता बचा है, इसको आप उठा के लाके यहाँ पे नीचे रख दीजिएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सेट कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आप जूम करके अपना सेटिंग कर लिया करें। अब यहाँ से आप आराम से, जैसे डेट है तो शुरू में तो पहले तारीख सही रहेगा, तो चलिए यहाँ से आप चलते हैं तीसरे पेज पर। ठीक है, तो यहाँ से आप रमज़ान के इसको डेट को उठा लेंगे, तो ये उर्दू तारीख है इसलिए ये बिल्कुल बराबर रहेगा। अब यहाँ से हम कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेते हैं या फिर आप बाहर जाके क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आके आप दूसरे पेज पे आएंगे और फिर कंट्रोल V से हम करते हैं इसको पेस्ट। और यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा तकरीबन सेट है या फिर अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ओके, ऐसे करके थोड़ा सा अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा सेट करना होगा। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर भाग रहा है तो उसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ से फिलहाल तो ऐसे ही कर देता हूँ। ओके, ये इस तरह से फिलहाल कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये है। अब इसमें जाहिर सी बात है आपको इसी तरह से टाइम और डेट जो है सीरी वगैरह का हर इलाके में अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ से देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो अपने जो CDR फाइल डालूंगा तो उसमें सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा, यहाँ खामखा वीडियो लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें आपको इस तरह से डालना है। अब देखेंगे अगर आप, तो ये सारी चीज़ें आपकी बन गई हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, और यहाँ पे भी हम इसको भी थोड़ा अंदर की तरफ ले लेंगे। आउटलाइन हम इसको खत्म कर देते हैं और यहाँ से हम इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से हम ले लेंगे। ओके, अब ये है, थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देते हैं, चलिए ठीक है। ओके, और यहाँ पे हम इन सबको कंट्रोल G से ग्रुप करके इसको हम सेंटर में कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आपको बाद में भी एडजस्ट करना पड़ता है, इस तरह से आप कर लेंगे। ओके, और यहाँ से आप इसको कंट्रोल G से ग्रुप करेंगे और यहाँ से करेंगे आप C और E। ठीक है, और इसी को फिर आप प्लस से चाहे कॉपी कर दें और इसको भी आप कर दें यहाँ से C और E। तो ये देखेंगे आप इस तरह से आपका सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऊपर में एक बॉक्स बनाएंगे, तो चलिए हम यहाँ से एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे हम अंदाजे से। ठीक है, या फिर आप आराम से इस तरह से कर लें। थोड़ा सा हम इसको अंदर की तरफ ही रखेंगे। ओके, ये इस तरह से। और पहले अब इन सबको, यानी कि ये वाला जो है इसको हम पहले ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल G से। ठीक है, इसको हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं ये, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से उठा के रख लेंगे। अब इसको भी हम इसी तरह से वाइट ही देंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ से हम नीचे की तरफ इस तरह से कर लेंगे।
अब यहाँ से इसको भी हम दे देते हैं फिलहाल रेड कलर, और आउटलाइन दे देते हैं हम फिलहाल इसको 1.5 बल्कि 1 ही देते हैं यहाँ पे। चलिए इस तरह से हम दे देंगे। अब यहाँ पे आपको लिख के लाना है, जैसे कि ये वाली चीज़, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। इन पेज 3 में मैंने लिखा हुआ है, और फॉन्ट जो है सुल्तान मीडियम मैंने यूज़ किया है, तो ये थोड़ा सा किताबत जैसा मालूम होता है। अब हम यहाँ से सेव एज PDF करेंगे, और यहाँ से हम कर देंगे इसको कॉपी। ओके, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, और कोरल ड्रा में जाके हम इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे ओके, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से हम करेंगे C और E। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चाहेंगे तो आप यहाँ से उठा लीजिएगा सन, एक तरफ 1441 और एक तरफ 2020 रख सकते हैं, और यहाँ पर इसको हम यही कलर दे देते हैं। ऐसे यहाँ पे आमतौर से देखेंगे तो जंतरी वगैरह में नीचे की तरफ ये चीज़ लिखी होती है। तो चलिए मैं इसको भी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार सेट करने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए मैं यहीं से कॉपी करके और दूसरे पेज पर आकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे से हम Ctrl+V से पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप रख लेंगे, इसका मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी होती है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। अब ये देखेंगे तो आपका इधर का पूरा मामला सेट हो चुका है, और यहाँ पे आप जो है अपने मदरसे से मुताल्लिक तमाम बातें लिख कर रख सकते हैं। इसको भी आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें जो है ऐलान दाखिला या और भी दुआए तरबिया वगैरह जो भी कुछ लिखना है वो आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से इसको उठा के इस तरह से कॉपी कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे आकर के ठीक है यहाँ से C और E कर देते हैं। तो ये बीच में आप देखेंगे इस तरह से आ चुका है, और यहाँ से मैं इसको अब जूम कर देता हूँ। इसमें आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं लिख करके। नीचे में भी आप आमतौर से कुछ लिख कर रखते हैं, यहाँ जैसे कि मैंने ये डाल दिया है। ठीक है, हमारे अज़ाइम क्या क्या हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये आपके गोशवारा वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें आमतौर से लोग डालते हैं। ठीक है, तालीमी शोबा क्या है, इमदाद पाने वाले तलबा कितने हैं, मकामी तलबा व तालिबात कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इसको अपनी डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकता है।